हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्राम मेमोरी स्ट्रक्चर। प्रोग्राम मेमोरी को हम रोम भी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी ऑफ 8051। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रोग्राम मेमोरी या फिर रोम आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल रोम है आपकी 4 KB, जो कि आपकी मोस्टली 8051 में फिक्स्ड है कि इंटरनल मेमोरी 4 KB होगी। एक्सटर्नल रोम जो है यूज होती है वो होती है 64 KB। इससे कम भी हो सकती है पर मोस्टली 64 KB ऐड की जाती है। ये हो गई आपके एक्सटर्नल रोम। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, वो अलग अलग जो है सिस्टम्स में एम्बेड किया जाता है। तो कहीं 4 KB से काम चल सकता है और कहीं ऐसा केस हो सकता है कि 4 KB से काम ना चले। तो ऐसे केस में आपको एक्सटर्नल रोम की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, रोम एक्सेस करने के लिए एक पिन होती है जिसका नाम होता है EA स्टैंड करता है एक्सटर्नल एक्सेस, जो कि मोस्टली पिन नंबर 31। तो एक्सटर्नल एक्सेस का क्या काम होता है कि एक्सटर्नल एक्सेस जो है वो आपका रोम एक्सेस करने में मदद करता है। जब भी EA 1 होगा तो मतलब इंटरनल रोम यूज की जा रही होगी, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल रोम के साथ साथ एक्सटर्नल रोम यूज की जा रही है। तो जब भी आपका इनपुट हाई रहेगा, EA 1 रहेगा, तो आपकी इंटरनल रोम प्लस एक्सटर्नल रोम यूज की जा रही होगी। और जब भी ये 0 होगा तो इसका मतलब इंटरनल रोम नहीं यूज की जा रही है, टोटली एक्सटर्नल रोम यूज की जा रही है। अच्छा, जब एक्सटर्नल रोम को यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं पिन 29, जो स्टैंड करती है PSEN, जिसका मतलब होता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, जो हेल्प करता है आपको रीड या राइट करने में। अच्छा, जो एक्सटर्नल रोम होती है हमारी, वो मोस्टली हम EEPROM यूज करते हैं। EEPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो आपकी EEPROM है उसका बेनिफिट क्या है कि उसे हम जो है जैसे ही यूज करते हैं तो वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी नहीं होती है, वो इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी है। मतलब अगर आप एक डिवाइस में यूज कर रहे हैं तो आपने पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टोर कर रखे हैं, और जैसे ही डिवाइस चेंज होता है, दूसरे एम्बेडेड सिस्टम्स में आप यूज करते हैं, तो उसे जो है चेंज कर सकते हैं उसमें जो प्रोग्राम स्टोर है। अच्छा, वर्किंग कैसे करता है वो देख लेते हैं।
केस 1 जब EA इज 1, तो जब EA 1 होगा ये आपकी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी हो गई और ये हो गई एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। तो इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी जो कि आपकी 4 KB है और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी जो कि आपकी 64 KB है, पर EA1 के केस में ये सिर्फ 60 KB यूज्ड होगी। क्यों? क्योंकि 4 KB आपकी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी ऑलरेडी यूज हो रही है, तो रेस्ट 4 KB यहाँ पर अनयूज रह जाएगी एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। और अगर एड्रेस लोकेशंस की बात करें तो 0000H से लेके 0FFFH जो है ये आपका इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को एलोकेट होता है। उसके बाद 1000H से लेके FFFFH जो है ये आपके एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को एलोकेट हो रहा है। यानी कि 4 KB आपका इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी के लिए और 60 KB जो है वो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए, क्योंकि टोटल एक्सेस जो है वो आपकी मैक्सिमम 64 KB की हो सकती है। तो इन केस में जब 4 KB इंटरनल मेमोरी एक्सेस हो रही है तो रेस्ट जो है 60 KB एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस होगी। अच्छा, अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 when EA external access is 0, इस केस में इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी यूज नहीं हो रही होगी, तो हम क्या यूज कर रहे होंगे? एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। और इस केस में 000H से लेके FFFH यानी होल 64 KB वो एक्सटर्नल मेमोरी का यूज हो रहा होगा। तो डिफरेंस समझ लीजिए, केस 1 जब ये आपका 1 है तो आपकी इंटरनल मेमोरी 4 KB, एक्सटर्नल मेमोरी 60 KB यूज हो रही है मैक्सिमम। और जब ये 0 है तो इस केस में जो है आपकी टोटल एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी का यूज हो रहा है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम मेमोरी है ये हम एक्सेस करते हैं वाया एड्रेस बिट्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्ट 0 और पोर्ट 2 जो है यूज होते हैं फॉर एड्रेस बिट्स। तो पोर्ट 0 जो आपकी जो आपका लोअर एड्रेसेस है
जो आपका पोर्ट 0 है वो यूज होता है लोअर एड्रेस के लिए, और पोर्ट 2 आपका हायर एड्रेस के लिए। और जो एड्रेसिंग होती है वो 16 बिट एड्रेसिंग यूज की जाती है। और एट द टाइम ऑफ एड्रेसिंग port 0 and port 2 are not used as input output ports। मतलब जब एड्रेसिंग हो रही होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ एड्रेसिंग पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 आर नॉट यूज्ड एज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। यानी कि जब भी आप एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस कर रहे होंगे तो पोर्ट 0 पोर्ट 2 को इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी इंटरफेसिंग कैसे होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर हो गया। ये आपकी EEPROM हो गई जो एक्सटर्नल रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पर OE stands for
आउटपुट इनेबल। PSEN और OE दोनों ही आपके जो है वो बिट एड्रेसेबल होते हैं। तो ये जो 8051 का है पोर्ट 0, ये कनेक्ट है आपका D7 डेटा फैचिंग के लिए 0 to 7, यानी यहाँ के जो है 7 पिन्स की इंटरफेसिंग रोम की 7 पिन्स से हो रही है, जो कि डेटा एक्सेस करने के लिए। अच्छा, एड्रेस लैच यूज़ किया है। एड्रेस लैच इनेबल वो स्विच करता है कि डेटा यूज़ होगा कि एड्रेस। पोर्ट 0 जो है वो डेटा यूज़ कर रहा होगा कि एड्रेसिंग के लिए यूज़ हो रहा होगा। जब भी एड्रेसिंग के लिए यूज़ होगा तो पोर्ट 0 जो कि लोअर एड्रेसेस यूज़ करता है 0 से लेके 7 तक, और ये पोर्ट 2 आपका कनेक्टेड है इसकी एड्रेस पिन्स 8 to 15 से, और जो आपका प्रोग्राम स्टोर इनेबल है वो आउटपुट इनेबल से कनेक्टेड रहेगा। तो ये आपका है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग। और जो भी एड्रेसिंग होगी वो 16 बिट एड्रेसिंग होगी यहाँ पर।